दुनिया में करोड़ों लोग एक ऐसी आदत के शिकार हैं जिसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल सामान्य है। कुछ लोग कहते हैं ये इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हस्तमैथुन सही है या गलत। असली सवाल ये है कि क्या ये तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है या तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो। स्टोइक फिलॉसफी के महान विचारक मार्कस ऑरेलियस और सेनेका एक बात पर हमेशा जोर देते थे। अगर इंसान अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो कभी भी सच्चा पावरफुल इंसान नहीं बन सकता। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्चाई जानेंगे जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं। द साइलेंट हैबिट। बहुत से लोग इस आदत को बहुत छोटी चीज समझते हैं। उन्हें लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन असल में हर आदत धीरे धीरे दिमाग का हिस्सा बन जाती है। पहले क्यूरियोसिटी होती है, फिर हैबिट बनती है और कई बार वही हैबिट एडिक्शन बन जाती है। दिमाग को प्लेजर पसंद होता है और जब कोई चीज़ इंस्टेंट प्लेजर देती है तो दिमाग उसे बार बार रिपीट करना चाहता है। इसी को साइकोलॉजी में रिवॉर्ड लूप कहा जाता है। द प्लेजर ट्रैप। मानव मस्तिष्क हजारों सालों से एक ही तरीके से काम कर रहा है। जब भी हमें कोई चीज़ खुशी देती है, दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये केमिकल हमें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो जाता है। आज के समय में सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट दिमाग को लगातार प्लेजर दे रहे हैं और इसी कारण सेल्फ कंट्रोल कमज़ोर होता जा रहा है। स्टोइक थिंकर्स मानते थे कि अगर इंसान हर इच्छा के पीछे भागेगा तो वो कभी भी अपने जीवन का मालिक नहीं बन पाएगा। Why people fall into this habit? कई लोग ये सोचते हैं कि ये आदत सिर्फ शारीरिक है, लेकिन सच ये है कि ये ज़्यादातर मेंटल हैबिट होती है। लोग इस आदत की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि बोर्डम, लोनलीनेस, स्ट्रेस या इमोशनल एस्केप। जब जीवन में कोई खालीपन होता है तो दिमाग जल्दी प्लेजर ढूंढता है और वही प्लेजर धीरे धीरे हैबिट बन जाता है। द स्टोइक पर्सपेक्टिव। स्टोइक फिलॉसफी का एक सिंपल रूल है, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर फोकस करो। अगर कोई हैबिट तुम्हारी एनर्जी कम कर रही है, तुम्हारा फोकस तोड़ रही है या गिल्ट पैदा कर रही है, तो स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि उस हैबिट को ऑब्जर्व करो, उसी समझो और धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करो। क्योंकि स्टोइक थिंकर्स मानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी जीत दुनिया पर नहीं बल्कि अपने मन पर होती है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाए तो उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन अगर इंसान अपने मन को ट्रेन कर ले तो वो अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकता है और शायद यही असली फ्रीडम है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर ये सिर्फ एक छोटी सी आदत है तो फिर इतने लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? इसका जवाब छुपा है इंसान के दिमाग के अंदर। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक हिस्सा जो तुरंत खुशी चाहता है और दूसरा हिस्सा जो भविष्य के बारे में सोचता है। जब भी इंसान इंस्टेंट प्लेजर की तरफ जाता है तो दिमाग का पहला हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। यही कारण है कि कई बार इंसान जानता है कि कोई आदत उसे कमज़ोर बना रही है, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उस समय लॉजिक नहीं बल्कि अर्ज काम कर रहा होता है। डोपामीन लूप। जब भी कोई इंसान ऐसी चीज करता है जो उसे तुरंत अच्छा महसूस कराती है तो दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है। इसे डोपामीन कहा जाता है। डोपामीन हमें सिग्नल देता है कि ये चीज अच्छी है, इसे फिर करो, और धीरे धीरे दिमाग उसी एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहता है। यही वजह है कि कुछ आदतें धीरे धीरे ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाती हैं। इंसान सोचता भी नहीं, बस हैबिट अपने आप चलने लगती है। द हिडन ट्रैप। सबसे खतरनाक चीज एडिक्शन नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है अननोटिस्ड हैबिट। जब कोई इंसान अपनी आदत को सीरियस नहीं लेता तो वो धीरे धीरे उसके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। स्टोइक फिलोसोफर्स हमेशा कहते थे कि इंसान को अपने थॉट्स और एक्शंस दोनों को ऑब्जर्व करना चाहिए। एपिक्टेटस का एक विचार बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा था, जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं करते वो चीज धीरे धीरे तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। मॉडर्न वर्ल्ड का प्रॉब्लम। आज की दुनिया में प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई है। पहले इंसान को प्लेजर पाने के लिए एफर्ट करना पड़ता था, लेकिन आज फोन, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट सब कुछ इंस्टेंट है।
दिमाग को हर समय स्टिमुलेशन मिल रहा है, और जब दिमाग को बार बार स्टिमुलेशन मिलता है तो उसका पेशेंस कम होने लगता है। यही वजह है कि आज बहुत लोग फोकस मेंटेन नहीं कर पाते। एनर्जी और मोटिवेशन। कुछ लोगों को यह भी महसूस होता है कि जब कोई हैबिट ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाए तो मोटिवेशन कम हो जाता है। असल में ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी होता है। जब दिमाग को बहुत ज्यादा प्लेजर मिल जाता है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बोरिंग लगने लगती हैं, जैसे पढ़ाई, काम, डिसिप्लिन। इन सब चीजों में एफर्ट लगता है, लेकिन इंस्टेंट प्लेजर एफर्ट के बिना मिल जाता है। और यहीं से शुरू होती है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। द स्टोइक वार्निंग। स्टोइक फिलॉसफी हमेशा एक बात सिखाती है, अगर कोई चीज तुम्हें टेम्परेरीली खुश करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें कमजोर बनाती है तो वो प्लेजर नहीं बल्कि ट्रैप है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी राइटिंग्स में लिखा था, इंसान को हर उस चीज से सावधान रहना चाहिए जो उसे खुद पर से कंट्रोल खोने पर मजबूर कर दे। अवेयरनेस इज पावर। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है, जब इंसान किसी हैबिट को समझने लगता है तो वही अंडरस्टैंडिंग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि अवेयरनेस के बाद इंसान के पास चॉइस होती है। वो डिसाइड कर सकता है कि क्या वो अपने माइंड का स्लेव बनेगा या अपने माइंड का मास्टर। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, अगर ये सिर्फ एक हैबिट है तो ये एडिक्शन में कैसे बदल जाती है, और क्यों कुछ लोग इससे बाहर निकल जाते हैं जबकि कुछ लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे हैबिट से एडिक्शन बनने की असली कहानी। पार्ट 3, हैबिट कैसे एडिक्शन बन जाती है। अब तक हमने समझा कि दिमाग प्लेजर को कैसे सीखता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, एक छोटी सी हैबिट कब और कैसे एडिक्शन में बदल जाती है। इसका जवाब इंसान के बिहेवियर में छुपा है, क्योंकि कोई भी एडिक्शन एक दिन में पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। द फर्स्ट स्टेज, क्यूरियोसिटी। हर हैबिट की शुरुआत क्यूरियोसिटी से होती है। जब इंसान पहली बार किसी नई चीज को एक्सपीरियंस करता है तो उसका दिमाग उसे एक्सप्लोर करना चाहता है। यही इंसान की नेचुरल नेचर है। लेकिन क्यूरियोसिटी अगर कंट्रोल में रहे तो वो नॉलेज बनती है, और अगर क्यूरियोसिटी प्लेजर से जुड़ जाए तो वो हैबिट बनने लगती है। द सेकंड स्टेज, रेपिटेशन। जब कोई एक्सपीरियंस दिमाग को अच्छा लगता है तो इंसान उसे दोबारा करना चाहता है। यहीं से शुरू होती है रेपिटेशन, और रेपिटेशन दिमाग में एक पैटर्न बना देती है। कुछ समय बाद वही पैटर्न ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाता है। इंसान को महसूस भी नहीं होता कि वो एक लूप में फंस चुका है। द थर्ड स्टेज, इमोशनल एस्केप। यहीं से सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि अब यह हैबिट सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं होती बल्कि कई बार इमोशनल एस्केप बन जाती है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है, जब वो अकेला महसूस करता है, या जब लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होता है तो दिमाग आसान रास्ता ढूंढता है, और वही हैबिट उसके लिए टेम्पररी एस्केप बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, एस्केप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ कुछ समय के लिए माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। द हिडन कॉस्ट। कई लोग सोचते हैं कि ऐसी हैबिट्स का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी एक अलग चेतावनी देती है। सेनेका ने कहा था, छोटी छोटी कमजोरियां धीरे धीरे इंसान के कैरेक्टर को कमजोर बना देती हैं। जब इंसान बार बार इंस्टेंट प्लेजर की तरफ जाता है तो उसका माइंड एफर्ट से दूर भागने लगता है, और यही चीज डिसिप्लिन को कमजोर कर देती है। वाई सम पीपल गेट स्टक। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर इंसान एडिक्शन का शिकार नहीं होता। कुछ लोग जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सालों तक स्ट्रगल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्क होता है माइंडसेट में। कुछ लोग अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। और जब इंसान किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करता है तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। द स्टोइक प्रिंसिपल। स्टोइक थिंकर्स हमेशा एक प्रिंसिपल सिखाते थे, अगर तुम अपने माइंड को ट्रेन नहीं करोगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हें ट्रेन कर देगा। एपिक्टेटस कहा करते थे, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो करो, फ्रीडम का मतलब है कि तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम न बनो। यही असली सेल्फ मास्टरी है। द टर्निंग पॉइंट। हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब उसे डिसाइड करना पड़ता है
क्या वो अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करेगा या उसकी हैबिट्स उसे कंट्रोल करेंगी? और वही मोमेंट इंसान की डायरेक्शन तय करता है, क्योंकि हैबिट्स धीरे धीरे डेस्टिनी बन जाती हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, अगर इंसान अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहता है तो वो शुरू कहाँ से करे? स्टोइक फिलोसोफर्स सेल्फ कंट्रोल के लिए कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे और कैसे कुछ लोग अपने माइंड को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि टेम्पटेशंस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती? अगले भाग में हम जानेंगे स्टोइक सेल्फ कंट्रोल का असली सीक्रेट। अब तक हमने समझा कि आदत कैसे बनती है और कैसे वो धीरे धीरे एडिक्शन बन सकती है। लेकिन स्टोइक फिलोसोफर्स सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते थे, वे एक चीज और सिखाते थे, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी का मानना था कि इंसान की असली ताकत उसकी मसल्स में नहीं बल्कि उसके माइंड में होती है। रूल 1, पॉज बिफोर एक्शन। स्टोइक थिंकर्स का पहला रूल था रिएक्शन को स्लो करना। अक्सर इंसान गलती इसलिए करता है क्योंकि वो तुरंत रिएक्ट कर देता है, लेकिन स्टोइक्स कहते थे जब भी कोई अर्ज आए तो तुरंत एक्शन मत लो, बस कुछ सेकंड्स रुक जाओ। ये छोटा सा पॉज तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि सिचुएशन पर कंट्रोल तुम्हारा है। मार्कस ऑरेलियस अपनी राइटिंग्स में बार बार कहते थे, तुम्हारे माइंड पर तुम्हारा कंट्रोल है, बाहरी चीजों पर नहीं। अगर इंसान ये समझ जाए तो उसका आधा स्ट्रगल खत्म हो जाता है। रूल 2, ऑब्जर्व योर थॉट्स। स्टोइक फिलॉसफी का दूसरा रूल है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, क्योंकि हर हैबिट पहले माइंड में बनती है फिर एक्शन बनती है। अगर इंसान अपने थॉट्स को नोटिस करना सीख जाए तो वो कई गलत डिसीजन से बच सकता है। स्टोइक टीचर्स कहते थे जब कोई अर्ज आए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये डिसीजन मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा या सिर्फ मुझे अभी अच्छा महसूस कराएगा? ये सिंपल क्वेश्चन कई बार इंसान को सही रास्ता दिखा देता है। रूल 3, बिल्ड इनर डिसिप्लिन। स्टोइक फिलॉसफी में डिसिप्लिन को सबसे बड़ी पावर माना गया है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है तुम वो काम भी करते हो जो तुम्हारा मन नहीं करना चाहता, और वही चीज कैरेक्टर बनाती है। सेनेका कहते थे जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी। रूल 4, रिड्यूस टेम्पटेशंस। स्टोइक थिंकर्स एक प्रैक्टिकल एडवाइस भी देते थे, अगर तुम्हें किसी टेम्पटेशन से स्ट्रगल हो रहा है तो सिर्फ विल पावर पर डिपेंड मत करो, बल्कि एनवायरनमेंट बदलो। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम वीक माइंड नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कांस्टेंट टेम्पटेशन। अगर इंसान अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा चेंज कर दे तो कई हैबिट्स अपने आप कम होने लगती हैं। रूल 5, फोकस ऑन बिगर पर्पस। स्टोइक फिलॉसफी हमेशा लाइफ के पर्पस पर फोकस करती है। अगर इंसान की लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं है तो उसका माइंड छोटी छोटी प्लेजर्स में उलझ जाता है। लेकिन जब इंसान के पास क्लियर पर्पस होता है तो उसका अटेंशन सेल्फ इंप्रूवमेंट पर जाता है और धीरे धीरे वीक हैबिट्स पीछे छूटने लगती हैं। द स्टोइक माइंडसेट। स्टोइक्स का माइंडसेट बहुत सिंपल था। वे कहते थे लाइफ में पेन भी होगा, टेम्पटेशंस भी होंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे, लेकिन इंसान को डिसाइड करना है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, क्योंकि हर डिसीजन एक नया कैरेक्टर बनाता है और कैरेक्टर धीरे धीरे डेस्टिनी बन जाता है। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर कोई इंसान सच में अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे रोज क्या करना चाहिए? कौन सी डेली हैबिट्स माइंड को स्ट्रांग बनाती हैं और कैसे कुछ लोग अपने डिसिप्लिन से पूरी जिंदगी बदल देते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे 5 स्टोइक डेली हैबिट्स जो इंसान को मेंटली पावरफुल बना सकती हैं। पार्ट 5, स्टोइक डेली हैबिट्स, फाइनल। अब तक हमने समझा कि इंसान की आदतें कैसे बनती हैं और कैसे वही आदतें धीरे धीरे उसकी जिंदगी को शेप देती हैं। लेकिन स्टोइक फिलोसोफर सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं करते थे, वे एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते थे, डेली हैबिट्स। क्योंकि स्टोइक थिंकर्स मानते थे कि इंसान की डेस्टिनी उसके रोज के डिसीजन से बनती है। हैबिट 1, मॉर्निंग अवेयरनेस। स्टोइक फिलोसोफर्स का मानना था कि दिन की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की डायरेक्शन तय कर सकता है। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद को याद दिलाते थे, आज मुझे ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो सेल्फिश होंगे, एरोगेंट होंगे या इग्नोरेंट होंगे,
लेकिन मैं अपने कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इससे उनका माइंड पहले से तैयार हो जाता था और यही चीज मेंटल स्ट्रेंथ बनाती है। हैबिट 2, कंट्रोल ओवर डिजायर्स। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स होती हैं। अगर इंसान हर इच्छा के पीछे भागता रहेगा तो उसका माइंड कभी स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए स्टोइक्स सेल्फ रिस्ट्रेंट की प्रैक्टिस करते थे। वे खुद को याद दिलाते थे, हर टेम्पटेशन जरूरी नहीं होती, कुछ चीजों को इग्नोर करना भी एक स्ट्रेंथ होती है। हैबिट 3, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे फेमस प्रिंसिपल है कंट्रोल द कंट्रोलेबल। एपिक्टेटस कहते थे, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं होती। बुद्धिमानी ये है कि इंसान फर्क समझ सके। जब इंसान अपना फोकस सिर्फ उन चीजों पर रखता है जो उसके कंट्रोल में है, तो उसका माइंड ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग हो जाता है। हैबिट 4, ट्रेन द माइंड विद डिसिप्लिन। स्टोइक फिलोसोफर्स जानते थे कि स्ट्रांग माइंड एक दिन में नहीं बनता, उसे ट्रेन करना पड़ता है। जैसे शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को भी प्रैक्टिस चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है समय पर उठना, अपने गोल्स पर काम करना, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। धीरे धीरे यही हैबिट्स कैरेक्टर बनाती है। हैबिट 5, नाइट रिफ्लेक्शन। स्टोइक थिंकर्स की एक बहुत पावरफुल हैबिट थी। रात को सोने से पहले वे पूरे दिन को रिव्यू करते थे। सेनेका लिखा करते थे, जब दिन खत्म हो जाए तो खुद से सवाल पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलती की और कल मैं बेहतर कैसे बन सकता हूं। यह हैबिट इंसान को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। द रियल फ्रीडम। स्टोइक फिलॉसफी एक बहुत सिंपल बात सिखाती है। फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि इंसान हर इच्छा पूरी करे। असल फ्रीडम यह है कि इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम न बने। जब इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है तो वो धीरे धीरे लाइफ को भी कंट्रोल करने लगता है। हर इंसान की लाइफ में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता इंस्टेंट प्लेजर का होता है, दूसरा रास्ता डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी का। पहला रास्ता आसान होता है लेकिन अक्सर खालीपन की तरफ ले जाता है। दूसरा रास्ता मुश्किल होता है लेकिन वही इंसान को मजबूत बनाता है। और शायद यही वजह है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने मन पर थी, क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जो वो रोज करता है।